Assalamu alaikum students, welcome to lecture number 14 chapter 3 first year computer science. स्टूडेंट्स लास्ट लेक्चर में हमने सॉर्टिंग सिलेक्शन सॉर्ट जो है उसको देखा था। सॉर्टिंग में हमने दो एल्गोरिदम्स देखे हैं, बबल सॉर्ट और सिलेक्शन सॉर्ट, जो बड़े ही सिंपल एल्गोरिदम्स हैं। और सॉर्टिंग में हम क्या करते हैं कि एक चीज़ों को, डेटे को एक लिस्ट के अंदर, एक अरे के अंदर एक ख़ास तरतीब के साथ अरेंज करते हैं। आज हम देखेंगे सर्च एल्गोरिदम्स, सर्चिंग क्या होती है और उसके कौन कौन से एल्गोरिदम्स हैं। तो लेट्स स्टार्ट। स्टूडेंट्स, आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप तक आने वाली तमाम वीडियोस पहुंचती रहें, और साथ ही साथ अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछा कीजिए। तो लेट्स स्टार्ट जी। सर्च एल्गोरिदम क्या है या सर्चिंग क्या होती है? सर्चिंग का मतलब होता है तलाश करना किसी चीज़ को। तो सर्च, यहाँ पे जो सर्च से मुराद है वो ये है कि किसी भी लिस्ट में से, किसी भी एक डाटा सेट में से किसी एक ख़ास डाटा को, एक ख़ास डाटा एलिमेंट को, किसी ख़ास डाटा आइटम को आपने फाइंड आउट करना है, सर्च करना है, तलाश करना है। तो ये होती है सर्चिंग। तो सर्च एल्गोरिदम वो वाले एल्गोरिदम्स हैं जो इस्तेमाल होते हैं किसी भी डाटा सेट में से आपकी जो एलिमेंट है उसको फाइंड आउट करने के लिए। तो हमारे पास सर्चिंग क्यों ज़रूरी है या सर्चिंग क्यों की जाती है या सर्च एल्गोरिदम कहाँ पे इस्तेमाल होते हैं? तो जहाँ पे भी इंफॉर्मेशन रिट्रीवल सिस्टम है, इवन कि आप गूगल सर्च जो कर रहे होते हैं तो उसके पीछे जो सारा मैकेनिज़्म चल रहा होता है वो सारा भी वहाँ पे भी सर्चिंग हो रही होती है। इसी तरह से डेटाबेस क्वेरीज के अंदर, डेटाबेस के अंदर जब आपका कोई डाटा पड़ा हुआ है, वहाँ से आपने डाटा निकालना है, तो वो भी सर्चिंग वहाँ पे या सर्च एल्गोरिदम लगते हैं। फिर डिसीजन मेकिंग सिस्टम जो जितने भी होते हैं वहाँ पे, चूँकि इंफॉर्मेशन आपने इकट्ठी करके लेके आके फिर डिसीजन मेकिंग करनी होती है, तो वहाँ पे भी सर्च एल्गोरिदम इस्तेमाल होते हैं। तो हमारे पास दो मेजर टाइप के सर्च एल्गोरिदम हैं। एक को हम लीनियर सर्च बोलते हैं और दूसरा जो है वो बाइनरी सर्च है। तो लीनियर सर्च एल्गोरिदम और बाइनरी सर्च एल्गोरिदम को हम डिटेल में स्टडी करते हैं। लीनियर सर्च क्या है? लीनियर सर्च जो है वो एक सिंपलेस्ट सर्च मेथड है। इस पे आप क्या करते हैं कि आप सिंपली जो आपके पास एक एटम है, अच्छा जिस एटम को आपने या जिस एलिमेंट को या जिस डाटा को आपने सर्च करना है उसको हम बोलते हैं टारगेट वैल्यू या टारगेट एलिमेंट या टारगेट आइटम। तो जो आपकी टारगेट वैल्यू है उसको आप लेते हैं और लिस्ट के अंदर मौजूद तमाम की तमाम एलिमेंट्स के साथ उसको कंपेयर करते जाते हैं। जिसके साथ वो टारगेट एलिमेंट जो है वो मैच कर जाता है, तो वहाँ पे हम देखते हैं कि हमें ये हमारा रिक्वायर्ड यहाँ पे डाटा मिल गया है। तो इसमें ये बड़ा सिंपल है। आप शुरू में करते हैं, पहला जो आपका पहली आइटम है उसके साथ आप अपनी टारगेट आइटम को कंपेयर करते हैं। अगर फाइंड हो जाए वेल एंड गुड, नहीं होता तो फिर आप नेक्स्ट मूव कर जाते हैं। और जब तक आपकी डिजायर्ड आइटम, टारगेट आइटम फाउंड नहीं हो जाती, उस वक्त तक आप सारी लिस्ट को चेक करते हैं। और पूरी लिस्ट अगर ख़त्म हो जाती है और आपको रिक्वायर्ड चीज़ नहीं मिलती, तो फिर हम कहते हैं कि इसके अंदर वो चीज़ है ही नहीं। अच्छा, लीनियर सर्च जो है, एक तो ये बड़ा सिंपल है सर्च मेथड है, दूसरा ये है कि ये सॉर्टेड और अनसॉर्टेड लिस्ट दोनों के ऊपर ये काम कर सकता है, ठीक है ना। यानी कि आपकी सॉर्टेड लिस्ट हो या अनसॉर्टेड हो, दोनों तरह की लिस्ट के ऊपर लीनियर सर्च परफेक्टली काम करता है। फिर यह है कि ये इजी टू अंडरस्टैंड है, बड़ा ही सिंपल सा है, लेकिन स्लो है फॉर लार्ज डाटा सेट। अगर आपका डाटा सेट बहुत बड़ा है जिसमें हज़ारों लाखों एलिमेंट्स पड़े हुए हैं, तो वहाँ से सर्च करना लीनियर सर्च के ज़रिए से वो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, यानी कि उसमें टाइम ज़्यादा लग सकता है, स्लो होता है। तो लीनियर सर्च जो है इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी बिगो एन होती है। अच्छा, ये इसके वर्किंग स्टेप्स हैं या एल्गोरिदम है। अगर आपको लीनियर सर्च का एल्गोरिदम लिखने का बोला जाए तो ये 5 स्टेप्स हैं, ये आपने याद कर लेने हैं और इसी तरह से इसी तरतीब के साथ, नंबरिंग के साथ आपने लिख देना है, ये उसका एल्गोरिदम कहलाएगा। तो पहला स्टेप क्या है? स्टेप ये है जी, आपके पास लिस्ट है तो आप स्टार्ट एट द फर्स्ट आइटम इन द लिस्ट। लिस्ट में जो पहली आइटम है उससे स्टार्ट करें, यानी कि लिस्ट से बिल्कुल
स्टार्ट से आपने शुरू लेना है। कंपेयर द करंट आइटम विद द टारगेट वैल्यू, जो टारगेट वैल्यू है उसको आपने कंपेयर किया करंट आइटम के साथ। करंट आइटम कौन है? फर्स्ट आइटम है। तो उन दोनों को कंपेयर किया। इफ मैच, अगर मैच कर गई तो आइटम फाउंड। अगर इफ नॉट, अगर मैच नहीं करती, अगर मैच नहीं किया तो फिर क्या होगा जी? फिर आपने मूव टू द नेक्स्ट आइटम, फिर आप नेक्स्ट आइटम पे मूव कर जाएंगे। एंड रिपीट अनटिल फाउंड आर लिस्ट एंड, तो इसी को आप जो है वो रिपीट करते जाएंगे तब तक या तो वो वैल्यू फाउंड हो जाएगी, मिल जाएगी, या लिस्ट आपकी एंड हो जाएगी। जी, तो इसको हम रिपीट करते रहेंगे उस वक्त तक जब तक या तो हमें हमारे पास आइटम फाउंड नहीं हो जाती या फिर लिस्ट जो है वो एंड नहीं हो जाती। तो अगर लिस्ट एंड हो गई है और आइटम फाउंड नहीं होती तो हम कहेंगे कि ये वाली आइटम इस लिस्ट के अंदर एग्जिस्ट नहीं करती। तो ये बड़ा सिंपल सा है। लेट्स से इसमें एक लिस्ट हम लेते हैं जिसमें ये सिटीज़ की लिस्ट है, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, फैसलाबाद, और भी सिटीज़ इसके अंदर हो सकते हैं। तो टारगेट ये है कि हमने टारगेट जो वैल्यू है जो हम यहाँ से सर्च कर रहे हैं वो इस्लामाबाद है लेट्स से। तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू आवर एल्गोरिदम हम चेक करेंगे पहली जो लिस्ट की पहला जो एलिमेंट है उसको और टारगेट को जो है वो आपस में मैच करने की कोशिश करेंगे, कंपेयर करेंगे। जब हम दोनों को कंपेयर करते हैं तो हम देखते हैं कि ये मैच नहीं किए, तो फिर हम क्या करेंगे अकॉर्डिंग टू द जो है वो एल्गोरिदम कि हम दूसरे एलिमेंट को देखेंगे। दूसरा एलिमेंट यहाँ पे लाहौर है, तो लाहौर और इस्लामाबाद अगेन मैच नहीं हुए। फिर तीसरे एलिमेंट को देखेंगे तो इस्लामाबाद इस्लामाबाद मैच हो गया, तो हमारे पास जो है यहाँ पे हमारा एल्गोरिदम एंड करेगा और हमें पता चलेगा जी हमारा वो फाउंड हो गया। इफ आइटम इज नॉट इन द लिस्ट नॉट फाउंड मैसेज, तो अगर आपके पास वो लिस्ट के अंदर मौजूद नहीं है तो नॉट फाउंड का मैसेज आ जाएगा। तो इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी बिगो एन है, यानी लीनियर इसको इसलिए भी बोलते हैं। दूसरी है जी बाइनरी सर्च। बाइनरी सर्च जो है ये हमने पहले भी इसका नाम देखा था जब हम डिवाइड एंड कनकर एल्गोरिदम स्ट्रेटजी जो है वो डिस्कस कर रहे थे। बाइनरी सर्च जो है वो बड़ी ही फास्ट और एफिशिएंट सर्च एल्गोरिदम है। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें पहली बात तो आप ये याद रखिए कि बाइनरी सर्च सिर्फ और सिर्फ सॉर्टेड लिस्ट के लिए काम करेगा। अगर आपकी लिस्ट जो है वो अनसॉर्टेड है, वो सॉर्टेड नहीं है, तो इसका मतलब है कि बाइनरी सर्च जो है वो उसके ऊपर काम नहीं कर सकती। लीनियर सर्च तो दोनों पे कर सकती है। तो बाइनरी सर्च में क्या करते क्या है, इट रिपीटेडली डिवाइड्स द लिस्ट इनटू हाफ्स अनटिल द टारगेट इज फाउंड। तो ये रिपीटेडली यानी कि बार बार आपकी जो लिस्ट है उसको आधे आधा डिवाइड करती जाएगी, यानी दो बराबर हिस्सों में तकसीम करती जाएगी। और जब कब तक करेगी? जब तक कि आपको टारगेट फाउंड नहीं हो जाता। तो ये डिवाइड एंड कनकर है, ठीक है। मच फास्टर देन लीनियर सर्च, तो लीनियर सर्च की निस्बत ये बहुत ज़्यादा फास्ट है। देखें जी प्रोसेस या एल्गोरिदम क्या है। स्टूडेंट्स, अगर आपसे बाइनरी सर्च का एल्गोरिदम पूछा जाए या प्रोसेस पूछा जाए या स्टेप्स पूछे जाएं तो ये 5 स्टेप्स हैं। इनको आपने यूं कहेंगे बेशक याद कर लें, रट्टा लगा लें, जिस तरह से भी आप इसको करना चाहें। ये 5 स्टेप्स आपने याद करने हैं। पहला जी स्टार्ट्स फ्रॉम द मिडल एलिमेंट्स ऑफ द लिस्ट। लिस्ट का जो मिडल एलिमेंट है उससे आप स्टार्ट करेंगे। लीनियर सर्च में हम क्या करते थे, हम फर्स्ट एलिमेंट से स्टार्ट करते थे, जबकि बाइनरी सर्च में हम मिडल एलिमेंट से स्टार्ट करेंगे। इफ मिडल इज इक्वल टू टारगेट, अगर जो मिडल एलिमेंट है और टारगेट जो है वो सेम है, फिर हम फाउंड का जो है वो मैसेज दे देंगे। अगर जो है वो टारगेट और मिडल एलिमेंट वो बराबर नहीं है, सेम नहीं है, तो फिर चेक करेंगे कि इफ टारगेट लेस देन मिडल, तो टारगेट जो है वो मिडल से लेस है। अगर लेस है तो फिर हम लेफ्ट हाफ जो है उसको सिर्फ सर्च करेंगे, राइट वाला जो है उसको डिस्कार्ड कर देंगे। लेकिन अगर टारगेट की वैल्यू मिडल की वैल्यू से बड़ी है तो फिर हम राइट वाला हाफ सिर्फ सर्च करेंगे, लेफ्ट वाला जो है उसको छोड़ देंगे। तो रिपीट अनटिल फाउंड आर रेंज बिकम्स एम्प्टी। तो इसी प्रोसेस को हम बार बार, अब देखें जब एक दफ़ा फर्ज करो जो है वो हमें पहली दफ़ा टारगेट नहीं मिला, मिडल जो है वो टारगेट के बराबर नहीं आया और मिडल जो है वो टारगेट से लेस हो गया है, तो अब हमने राइट वाला हाफ जो है उसको सर्च करना है। लेफ्ट वाला तो निकल गया, तो राइट वाला जो है उसको अब हम उसका जो मिडल बनेगा राइट वाले हाफ का उसको फिर चेक करेंगे, ठीक है ना। और फिर इस तरह से आगे जो है वो ये चलता जाएगा, रिपीट होता जाएगा। तो एक एग्जाम्पल से इसको देखें कि ये एक सॉर्टेड लिस्ट है, इसमें देखें 7 को आपने फाइंड करना है। तो मिडल एलिमेंट
मिडल एलिमेंट आपने निकाला वो 7, 7 इज इक्वल टू 7 तो फाउंड हो गया। अगर ये फाउंड ना होता, फर्ज करो हमने 3 जो है वो सर्च करना था, तो 3 सर्च करना था तो ये 7 के बराबर तो नहीं है, फिर हम क्या करें, फिर हमारे पास ये वाला हाफ बचता था, तो हम क्या करते, फिर इसको जो है वो इसका मिडल निकालते, इसका मिडल 3 था तो 3 में फाउंड हो जाता, तो इसको हम सारे को नहीं देखते। तो इस तरह इसकी जो कम्प्लेक्सिटी है, टाइम कम्प्लेक्सिटी जो बाइनरी एल्गोरिदम की है, ये याद रखना है आपने, वो लॉग एन है, बिग O log n। तो ये काफ़ी ज़्यादा फास्ट है लीनियर की निस्बत। तो दोनों को अगर कंपेयर करें, लीनियर सर्च को और बाइनरी सर्च को, तो लीनियर सर्च जो है वो अनसॉर्टेड सॉर्टेड दोनों तरह की लिस्टों पे चेक करती काम करती है, 1 बाय 1 सारे एलिमेंट्स को चेक करती है, जबकि बाइनरी सर्च जो है वो सिर्फ सॉर्टेड लिस्ट पे चेक करती है और हर दफ़ा डिवाइड कर देती है पूरी रेंज जो है उसको टू हाफ्स के अंदर। स्पीड के लिहाज से लीनियर सर्च जो है वो स्लो है, बाइनरी सर्च जो है वो बड़ी फास्ट है। टाइम कम्प्लेक्सिटी लीनियर सर्च की बिग O n है, जबकि जो बाइनरी सर्च है उसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी log n है। तो इस यहाँ से आप टाइम कम्प्लेक्सिटी से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बाइनरी सर्च काफ़ी ज़्यादा फास्ट है। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर को अगर समराइज करें तो दो चीज़ें हमने देखी, लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च। लीनियर सर्च जो है वो सिंपल है लेकिन स्लो है, बाइनरी सर्च जो है वो फास्ट है, लेकिन उसके लिए आपको डाटा सॉर्टेड चाहिए। अनसॉर्टेड डाटा के ऊपर बाइनरी सर्च आप परफॉर्म नहीं कर सकते। दोनों ही बड़े जो है वो इम्पोर्टेंट सर्चिंग एल्गोरिदम्स हैं। और बाइनरी सर्च जो है वो सॉर्टिंग, जब आपका डाटा सॉर्टेड हो तो आप बाइनरी सर्च लगाएंगे, लेकिन अगर आपका डाटा सॉर्टेड नहीं है तो फिर आप लीनियर सर्च को प्रेफर करेंगे, या डाटा सॉर्ट करने के लिए आप मर्ज सॉर्ट की तरह का कोई एल्गोरिदम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आज का लेक्चर खत्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है लास्ट टॉपिक हमारे तीसरे चैप्टर का ग्राफ एल्गोरिदम्स हैं, DFS और BFS, उसको स्टडी करेंगे। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।